सरकार ने 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड किए निरस्त। 2013 से अब तक निरस्त किए गए फर्जी कार्ड। खाद्य मंत्रालय का दावा, कार्ड के स्थान पर पात्रों को जारी किए गए नए कार्ड। बिहार में आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न, अब मतगणना पर निगाह है। 2001 उम्मीदवारों का भाग्य मतदाताओं ने ईवीएम में बंद किया। शरद यादव की बेटी व पप्पू यादव का भाग्य भी ईवीएम में कैद। फरार कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के घर हुई कुर्की की कार्रवाई। पिछले साल 28 मार्च को पुलिस कस्टडी से हो गया था फरार। सीजेएम कोर्ट ने दिए थे कुर्की के आदेश। लखनऊ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। तालकटोरा, लालबाग और अलीगंज की हवा हुई सबसे ज्यादा खतरनाक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सेतु निगम पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। सीएए विरोधी उपद्रव में शामिल आरोपियों की तलाश में पुलिस के छापे। पुराने लखनऊ इलाके में पुलिस ने देर रात घर की तलाशी ली। पिछले साल लखनऊ में हुआ था सीएए के खिलाफ उपद्रव। कोरोना के बीच होगा इसरो का पहला सैटेलाइट लॉन्च। अंतरिक्ष में फिट हो जाएगी भारत की आसमानी आंख। उर्वशी रौतेला ने अरब फैशन वीक में ढाया कहर। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने बताई हार की वजह। कहा केन विलियमसन को आउट किया होता तो नतीजा अलग होता। अब खबर विस्तार से। सरकार ने वर्ष 2013 के बाद से लगभग 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि निरस्त किए गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। यह काम पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी संचालित सुधारों के बीच किया गया। पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों का डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। शनिवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में PSLV C-49 रॉकेट छोड़ा गया। यह अपने साथ EOS-01 और 9 दूसरे कमर्शियल सैटेलाइट लेकर गया। एक एक करके सारे सैटेलाइट अपनी अपनी कक्षा में स्थापित कर दिए गए। शुरुआत में बारिश के चलते लॉन्च को कुछ देर के लिए होल्ड पर रखना पड़ा था, लेकिन एक बार मौसम साफ होते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना लोहा मनवा लिया। यह इसरो का 51वां मिशन था। बिहार में आज तीसरे और आखिरी चरण में 78 सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच वोटिंग हुई। कटिहार में पोलिंग बूथ के बाहर झड़प में 2 कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्णिया में सुरक्षा जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा तो लोगों ने उन्हें घेर कर पीटा। बचाव में जवानों ने हवाई फायरिंग करनी पड़ी। सुपौल और मुजफ्फरनगर में मतदान कर्मी की मौत हो गई। बड़े चेहरों में शरद यादव की बेटी और बिहारीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाषिनी और ब्लूरस पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी, पप्पू यादव सहित कुल 2004 उम्मीदवारों का भाग्य मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया। अब सभी की निगाहें 10 नवंबर को होने वाली मतगणना पर लग गई है। फरार चल रहे 2.5 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के घर मेरठ में शनिवार को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। पिछले साल 28 मार्च को पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने बद्दो की कुर्की के आदेश दिए थे। पुलिस ने पंजाबीपुरा इलाके को छावनी में तब्दील कर घर में रखा सारा कीमती सामान जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी भी कराई। मौके पर एएसपी, सीओ पुलिस और पीएससी के जवान मौजूद रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले 48 घंटे में लखनऊ की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है। इसी के साथ लखनऊ देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। पहले स्थान पर हरियाणा का फतेहाबाद शहर और दूसरे नंबर पर यूपी का मुरादाबाद जनपद है। फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 और मुरादाबाद का 457 रिकॉर्ड हुआ है। प्रदूषण न रोक पाने में फेल रहे अफसरों पर गाज गिरना शुरू हो गया। प्रदूषण नियंत्रण कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेतन रोक दिया। उनसे जवाब तलब भी किया गया है।
राजधानी लखनऊ में सीएए के विरोध में हुए उपद्रव में शामिल रहे 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों ने 1 दर्जन जगह दबिश दी। डालीगंज में एक मकान की घेराबंदी कर तलाशी ली गई, पर वहां कोई नहीं मिला। इस दौरान एक आरोपी के पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसको लेकर कुछ देर तक हंगामा भी हुआ, पर पुलिस के सख्त रुख को देखते सब कोतवाली से चले गए। पिछले साल हुए उपद्रव के आरोपियों का पता करने के लिए जैनब नाम के एक व्यक्ति के घर पर भी पुलिस पहुंची थी। यहां पर जैनब के घर वालों से पुलिस की कहासुनी भी हुई। एनटीपीसी के औरैया परियोजना में आज 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एनटीपीसी के प्रभारी महाप्रबंधक दिवाकर कौशिक ने एनटीपीसी का ध्वज फहराया एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लगातार 20 वर्षों से दुर्घटना मुक्त प्लांट परिचालन के चलते एनटीपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ने एनटीपीसी औरैया परियोजना को सेफ प्लांट का अवार्ड दिया है। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी और ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मौके पर सुख समृद्धि के प्रतीक स्वरूप आसमान में गुब्बारे छोड़े गए और प्रकृति के संरक्षण के लिए अधिकारियों ने पौधे भी रोपे। अगली खबर यूपी के इटावा जिले से है। यहाँ के भरथना थाना क्षेत्र में पिछले दिनों मिले अज्ञात शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेजा। जमीन के लालच में कलयुगी बेटे ने ही मारपीट करते हुए पिता की हत्या कर दी थी और शव को भरथना क्षेत्र में फेंक दिया था। एसपी ग्रामीण ओमवीर सिंह ने बताया कि पिता की हत्या में गिरफ्तार किए गए पुत्रों का जमीन को लेकर पिता से विवाद था। पिता के पास कुल 8 बीघा जमीन थी, जिसमें से उन्होंने 5.5 बीघा जमीन बेच दी थी। जमीन बेचने के कारण ही पूर्व में मृतक की पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी और इसको लेकर घर में कलेश रहता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की अरब फैशन वीक की कुछ फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रही है। वो इस फैशन शो में शो स्टॉपर थी, जो वाकई में गर्व की बात है। एक्ट्रेस अरब फैशन वीक में शो स्टॉपर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। उर्वशी रौतेला की खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं। एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो एक फैशन आइकन भी हैं। अरब फैशन वीक के दौरान ही उर्वशी रौतेला स्टारर फन अमेटो की एक शॉर्ट फिल्म भी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा का किरदार निभाया है। इजिप्ट की रानी के किरदार में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उर्वशी रौतेला को डिजाइनर फन अमेटो की शॉर्ट फिल्म में फीचर किया गया था। इसमें वह इजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा के रोल में दिखाई दी। उर्वशी ने अपने रोल में जो आउटफिट पहना था उसका दाम सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। यह ड्रेस बेहतर क्वालिटी के सोने से बनी थी, जिसकी कुल कीमत $5 मिलियन यानी लगभग 37 करोड़ रुपए बताई गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली 6 विकेट से करारी हार के लिए अपने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वे गेंदबाजों पर दबाव बनाने और पर्याप्त स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 131 रन बनाए। उसकी तरफ से एबी डिविलियर्स ने 56 रन बनाए। सनराइजर्स ने केन विलियमसन की नाबाद 50 रनों की पारी से 19.4 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर दिया। कोहली ने मैच के बाद कहा, अगर आप पहली पारी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हमने पर्याप्त स्कोर बनाया था। हम थोड़े से अंतर से हार गए। अगर हमने केन विलियमसन को आउट कर दिया होता तो फिर परिणाम अलग होता। कुल मिलाकर हमने उनके गेंदबाजों को मनमाफिक गेंदबाजी करने दी और उन्हें दबाव में नहीं रखा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।